आवाम को बड़ा रिलीफ। डीजल 135 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 385 रुपए हो गई। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए कमी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। कहा अब खलीज में जंग नहीं, आम की बातें हो रही हैं। मुस्तकिल और देरपा जंगबंदी का मरहला कठिन है। पाकिस्तानी क़यादत मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। बहरी जहाजों में गोला बारूद भर रहे हैं, अगर ईरान से मुआहदा नहीं हुआ तो इस्तेमाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम, 24 घंटों में पता चल जाएगा कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं। ईरान के पास दुनिया से सिर्फ कलील मुद्दती भत्ताखोरी के सिवा कोई कार्ड नहीं। और वजीर आजम शहबाज शरीफ से बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर का राबता। मुज़ाकरात की बहाली के लिए पाकिस्तान की मौसल सिफारती काविशों को सराहा। अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी पर वजीर आजम को मुबारकबाद। कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान की सिफारतकारी ने तारीख का धारा पलट दिया। पायदाराम के ख्वाब की ताबीर के लिए यादगार किरदार। अमेरिका और ईरान की मुस्तकिल जंगबंदी के लिए दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर। मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान रवाना। स्टीव पिटकॉफ और जैरेड कुशनर के साथ अमेरिकी वफ्द की क़यादत करेंगे। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाक़र कालिबाफ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमन मिशन के अलम बरदार। चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और यूरोपीय यूनियन की भी मुकम्मल हिमायत। मेहमानों के लिए खुसूसी वीजा पॉलिसी जारी, वीजा ऑन अराइवल जारी होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ट्वीट। We're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines. अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस बातचीत की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कहा सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए वाज़ेह हिदायत दी। अगर ईरान नेक नियति से मुज़ाकरात करता है तो हम भी खुले दिल से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तेहरान के साथ तामीरी बातचीत के ख्वाहिशमंद हैं। ईरान ने संजीदगी का मुजाहरा ना किया और चालाकी की कोशिश की तो मुस्बत रद्द अमल नहीं देंगे। दुनिया की नई ताकतवर तरीन शुरुआत होने जा रही है। ईरान मुज़ाकरात से पहले अमेरिकी सदर का बड़ा बयान। आमने मुआहदे के लिए भी पुरुमीद। कहा ईरानी रहनुमा बहुत माकूल हैं। लबनान पर इस्राएली हमलों में भी कमी आ गई। नेतन्याहू ने फोन करके यकीन दहानी करा दी। आबना हुर्मुज़ से तेल की तरसील जल्द शुरू होगी। ईरान को फीस वसूली से रोकना होगा। जो हो रहा है वो मुआहदे के मुताबिक नहीं। अमेरिका और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। जंगबंदी और पाकिस्तान ने मुज़ाकरात से मुताल्लिक तबादला ख्याल। ईरान जंग नहीं चाहता, आबना हुर्मुज़ के इंतजाम से मुतालिक नया तरीक़ेकार अपनाया जाएगा। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का वाज़ेह पैगाम। कहा बहादुर ईरानी कौम ने मैदान जंग में फतह हासिल की, अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। जंग बंदी के बाद किसी मुल्क पर कोई हमला नहीं किया। पासदारान इनकलाब की वजाहत। नायब वज़ीर ख़ारिजा सईद खतीबजादे ने कहा अमरीकी बहरी जहाज भी आबना हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। शर्त यह है कि दुश्मनी पर मबनी तर्ज अमल तर्क करना होगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए ओमान के साथ मुआहिदा मुतवक्के है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा का राबता। जंगबंदी और खित्ते में क़याम अमन के लिए किरदार की तारीफ। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत का इरादा। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने का अज़्म। नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारिजा का भी इसहाक डार को फ़ोन। देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का हिस्पानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। अमरीकी जारहियत के खिलाफ आवाज़ उठाने पर स्पेन से इजहार तशक्कुर। कहा ईरानी अवाम के खिलाफ जंगी जराइम पर आलमी बरादरी को ठोस मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। अब्बास अराग़ची की जर्मन वज़ीर ख़ारिजा से भी गुफ्तगू। खित्ते में अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर आज़म का मशरिक़ वस्ता का दौरा। यूएई और सऊदी अरब के बाद कतर आमद। कियर स्टारमर की दोहा में कतरी अमीर से मुलाकात। दोनों ममालिक ने अमरीका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम किया।
जंगबंदी खत्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम कदम करार। बरतानी वजीर आजम का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी फोन। जहाजों की आजादाना नकलो हरकत जल्द शुरू करने के प्लान पर बातचीत। दो हफ्ते का सीज फायर मुमकिन बनाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें काबिल तारीफ। जंगबंदी से मुस्तकिल अमन की राह हमवार होगी। बिलावल भुट्टो का अल जजीरा और बीसीसी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के बायस मुज़ाकरात का माहौल बना। चीन, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और खलीजी ममालिक का किरदार भी काबिल तारीफ है। मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करने पर अमरीकी और ईरानी क़यादत से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान की कमाल सिफारतकारी, भारत मुंह तकता रह गया। अमेरिका ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाना सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने भारत की सिफारती तन्हाई आश्कार कर दी। भारत में सफ़े मातम, गोधी मीडिया मोदी सरकार पर बरस पड़ा। पाकिस्तान दुनिया को तबाहकुन खतरात से निकालने में कामयाब हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन चैनल्स का एतराफ। शशि थ्रोवर ने कहा, इस्लामाबाद मरकजी हैसियत हासिल करके दुनिया के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया। राहुल गांधी समेत दीगर अपोजिशन रहनुमाओं ने मोदी की पॉलिसीज निशाने पर रख ली। 93% पाकिस्तानी जंगबंदी की हुकूमती कोशिशों के हामी। 80% शहरी क़याम अमन के लिए पुरुमीद। गैलप सर्वे के मुताबिक 46% अवाम ने कहा वो एक जबरदस्त डील के बारे में सुन रहे हैं। इप्सॉस सर्वे में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। 8 अप्रैल के बाद पाकिस्तान से मुतालिक आलमी तासुरात 71% मुस्बत करार। इस्लामाबाद से दुनिया भर के लिए सलामती का पैगाम जाएगा। वफाकी वजीर मवासलात और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान पर उम्मीद। कहा, वजीर आजम और फील्ड मार्शल की बेहतरीन सिफारतकारी की दुनिया मुअत्तरफ। नायब वजीर आजम की काविशें भी लायक तहसीन हैं। अमरीकी नायब सदर और ईरानी क़यादत को पाकिस्तान आमद पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दुनिया भर में जंगी हालात की मजम्मत, अमन ही जीने का वाहिद रास्ता करार। अमन मुज़ाकरात की मेजबानी। इस्लामाबाद में मेहमानों और गैर मुल्की मंदूबीन के लिए इस्तकबालिया बैनर्स आवेजा। फजाओं में हर तरफ खुशियां और वलवला। शहर इक़्तिदार पाकिस्तान की अनथक मेहनत और मुस्बत सिफारतकारी के बाद हासिल होने वाली कामयाबी का आईनादार। अहम बैठक कौमी क़यादत के खुलूस और उसूलों पर मबनी विजन का समर। अमेरिका ईरान जंगबंदी का सहरा पाकिस्तान के सर। मुल्क भर में यौम तशक्कुर। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। शुरका का वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। फिजा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। मुल्क की सलामती और दुनिया में अमन के लिए दुआएं। ईरान में शहीद तालिबात का चहलम। रैली निकालकर शोहदा को खैराज अकीदत पेश। अलामती ताबूत रखे गए। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई के चहलम पर दूसरे रोज भी इज्तिमात। साबिक ईरानी वजीर खारजा कमाल खराजी जख्मों की ताब ना लाकर शहीद। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक बहरिया का शिमाली बहरा अरब में कामयाब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। मौसूल होने वाले हंगामी सिग्नल के बाद 18 अफराद पर मुश्तमिल अमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू किए गए अफराद में चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम और इंडोनेशिया के शहरी शामिल। रेस्क्यू टीम ने फौरी आग पर काबू पाया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी। अमला कराची मुंतकिल। पंजाब में सोशल मीडिया पर बच्चों और खवातीन की हैरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए इकदाम। साइबर क्राइम यूनिट कायम होगा। वजीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। मुतासरीन को थाने जाने की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल यूनिट खुद दादरसी के लिए पहुंचेगा। नई नस्ल को महफूज बनाएंगे मरियम नवाज काज़ी। किफायतशारी मुहिम। सिंध में मार्केट्स, दुकानें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे और कराची समेत डिविजनल हेडक्वार्टर्स में रात 9 बजे तक बंद। नोटिफिकेशन जारी। तनूर, दूध दही की दुकानें, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स पाबंदी से मुस्तस्ना करार। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और फूड आउटलेट्स शाम 7 से रात 11:30 बजे तक खुली रखने की इजाजत। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर पाबंदी नहीं होगी। शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स को रात 8 बजे से 12 बजे तक तकरीबात की इजाजत होगी। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए 2500 से ज्यादा सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद।
बेहतरीन इंतजामात पर खुशी का इजहार, कहा दिल्ली और लाहौर में कोई फर्क नजर नहीं आया। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत से इजहार तशक्कुर। जोर का जोड़ कौन करेगा तोड़। पीएसएल में कोयटा ग्लेडिएटर्स का रावलपिंडीज को जीत के लिए 183 रन का हदफ। रोसू 53 रन बनाकर टॉप स्कोरर। मोहम्मद रिजवान की टीम को इवेंट में पहली जीत की तलाश। मोराल बुलंद, जज्बा जवां। पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम जीत का सफर जारी रखने के लिए पुरअज़्म। फोकस आइंदा मैचेस पर है, बेहतर से बेहतरीन का सफर जारी रहेगा। हेड कोच अदील रिजकी पुरअज़्म। खिलाड़ी नादिया खान भी टीम के लिए बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरजोश। कौमी टीम फीफा सीरीज के पहले मैच में तुर्की स्काईकॉक्स आइलैंड को 8-0 से शिकस्त दी। और सऊदी प्रो लीग में टाइटल की जंग। अल रियाद ने अल इत्तेफाक को 2 के मुकाबले में 3 गोल से अपसेट कर दिया। दमाक और अल कुद्सिया का मैच 1-1 गोल से बराबर।